हेलो दोस्तों, बरेली मिनट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेट एयरवेज एयरलाइंस की अगर बात की जाए तो 2019 अप्रैल में उसको बंद कर दिया गया था। जब कंपनी बंद हुई थी तो तमाम लोगों के जो रोज़गार थे वो भी बंद हो चुके थे। तो मुझे और सुनने में ये भी आता है, हम लोगों ने मैगजीन में भी पढ़ा था कि उसमें 14 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। जी हाँ, किस तरीके के वाकई के जो लोग थे कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और क्या वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेवा थी भारत को दी, उन्होंने वर्क किया, लेकिन अचानक से एक समय ऐसा हादसा हुआ कि जेट एयरवेज़ को बंद कर दिया गया। वहीं हम आपको बता दें, बरेली शहर के हैं ज़ुबैर वारसी। जी हाँ, बरेली शहर के ज़ुबैर वारसी जी ने भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉब करते थे उसमें, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद आखिर वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है इस वक्त, तो हम बात करेंगे ज़ुबैर जी से। तो ज़ुबैर जी हमारे साथ आ चुके हैं और हम बैठते हैं इस वक्त। और सबसे पहले बरेली मिनट में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ज़ुबैर भाई, जैसा कि पता चला था कि अप्रैल में 2019 में जेट एयरवेज़ बंद होने के साथ साथ सारे जितने भी उसके एम्प्लॉयड थे सबको नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि जब ये बंद हो गई तो जाहिर सी बात है निकल चुके थे। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने एक सुसाइड वगैरह भी किया था। मुझे समथिंग 14 लोग कितने लोगों ने सुसाइड किया था, और वो जेट एयरवेज़ नहीं थी, वो मेरी फैमिली थी। पहली बात मैं आपको बता दूं। अच्छा। 2007 में मैंने ज्वाइन किया और मैंने 18 घंटे मैंने किया, मतलब सभी स्टाफ ने मोस्टली 18 घंटे, क्योंकि एयरलाइंस का वर्क ऐसा होता है कि आप इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन। मेरी पूरी फैमिली एयरलाइंस के अंदर ही है, तो पूरा कॉम्बिनेशन है एक, तभी आपका जहाज़ एक डिपार्ट होता है। ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं लोगों की। सॉरी मिस्टेबल, ज़ीरो मिस्टेकेबल जॉब है। आप सॉरी नहीं कह सकते। ये बैंक का काम नहीं है, ये किसी दुकान का काम नहीं है। ये एक जान हथेली पर रख के आपका एक गलती दुनिया, मतलब वो पूरा इंसिडेंट क्रिएट कर देती है। तो वो बहुत डेडिकेशन और इस तरीके से काम किया। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज़ कोलैप्स हो गया ड्यू टू मैनेजमेंट फ्रैक्चर्ड। अब क्या करें, मैं पायलट रोस्टिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा। आज भी मैं स्टिल इन द कंपनी, मैं आज भी कंपनी से जुड़ा हूँ। मैंने रिजिग्नेशन नहीं किया है। वहाँ से आने के बाद जो हर्डल्स, जो परेशानियाँ उठाई, वो बरेली शहर को सब मोस्टली लोगों को मालूम ही है। मैंने यहाँ पे मैगी स्टॉल लगाया जी, और मतलब जो जिस बंदे के अंदर 2400 पायलट्स उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो उसका आलम क्या होगा। लेकिन वही वाली बात, बड़ों से ये सीख मिली है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और अच्छा, जब आपको ये पता चला कि कंपनी जो है बंद हो रही है तो कैसा सा झटका लगा? क्या मन में एकदम विचार आया? मुझे याद भी आज है, मैं उस टाइम काठमांडू फ्लाइट लगा के आया था और मेस में खाना खा के, कॉफ़ी पी कर आया था, सॉरी। और उसके बाद ऊपर आया तो एक मेल आया कि यू आर नॉट सपोज टू रिज्यूम फ्रॉम टुमारो, द ऑल ऑपरेशंस विल बी वैनिश्ड। तो हम लोग एकदम बिल्कुल परेशान हो गए थे। वहाँ पे बॉम्बे में था उस टाइम में, एंड बॉम्बे में मैंने उस टाइम स्विगी डिलीवर किया था। मैंने और मेरे एक मिस्टर मैनेजर हैं, नाम नहीं लूँगा, हम लोगों ने स्विगी बैंड्रा में डिलीवर किया था 6 दिन। उसके बाद मैं विस्तारा में आ गया। विस्तारा में आई एम सेलेक्टेड इन विस्तारा, और वहाँ से भी कोई कॉल नहीं है। मेडिकल क्लियर्ड है मेरा विस्तारा में, वहाँ से भी 1 सवा साल हो गया, कोई कॉल नहीं। फिर मैं बरेली शिफ्ट हो गया, मैंने मैगी काउंटर्स लगाए। फिर मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर बेदार हसन ख़ान, बहुत ही कलीग कह दें, मेरा छोटा भाई है, साथ में भाई हैं हम लोग, और साथ में बड़े हैं हुए हैं, एजुकेशन साथ में लिए। तो उनके फादर हैं रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर से रिटायर्ड हुए हैं, मिस्टर आरएम खान। उनकी जूतियों को मेरा सलाम पहले तो। दूसरा, उनकी गाइडेंस और उनकी सरपरस्ती से आज उनकी लैंड पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमने फ़िश पॉन्डिंग शुरू की है। वी हैव 12 पॉन्ड्स, 12 पॉन्ड है हमारे पास, और हम उसको एक्सक्लेट कर रहे हैं। वो एडवाइस करते हैं, हम मेहनत करते हैं। और जिस तरीके से अब रिटायर्ड हुए, जिस तरीके से वो एनर्जेटिक हैं आदमी हैं, इतने एनर्जेटिक आदमी हैं, आज की डेट में वो ऑपरेटेड हुए हैं, और उसके बाद भी वो अपनी फार्म में, और इस तरीके से मतलब बहुत उनसे सीखने को मिला कुछ। और जिस तरीके से उस वक्त कितना मुमकिन था फैमिली को सपोर्ट करना जब आपको निकाल दिया गया था, जेट एयरवेज़ बंद हो गई थी, तो कैसे करके आपने हैंडल किया था फैमिली को? देखिए, निकालना किसी को नहीं था, क्योंकि कोई बंदा निकालने का अभी अब ऑल वर्क परमानेंट, मतलब सब कुछ जब बंद हो गया तो फिर हम लोग वापस आए। फैमिली की सपोर्ट, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए कि ये ऐसा कैसे हो गया। फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट, और हम लोग एयरलाइंस के नीचे बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक टाइम था जो अपने आप को स्टेबल कर रखा हमने। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे मैंने पहले कहा आपसे। तो हमें मेहनत करने की आदत थी 18 घंटे। तो हमें तकलीफ़ ये हो रही थी कि जेट एयरवेज़ बंद हो गया, तकलीफ़ नहीं थी, हम काम नहीं कर पा रहे थे, ये हमें तकलीफ़ थी। आज भी ये है कि हमें काम नहीं मिल पा रहा था ना। हमें तो आज हम 18 घंटे काम नहीं, अपने 5 घंटे 8 घंटे अपने फार्म पे काम करते हैं। वी आर सेटिस्फाइड। मगर मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सारे यूथ से, चाहे बरेली के, चाहे इंडिया के जितने भी नया जनरेशन है,
कि अगर यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ बिज़नेस, आपके पास बिज़नेस की कैपेबिलिटी है, आप बिज़नेस पे जाइए। ज़रूरत नहीं है कितना भी बड़ा CEO लेवल का आदमी क्यों ना हो, वो नौकर ही रहता है। ये याद रखिएगा। आपके पास बिज़नेस है, आपकी जनरेशन्स का कोई बिज़नेस है या आपका खुद पुश्तैनी बिज़नेस है, आप उसको एक्सलेट करिए। ज़रूरत नहीं है कि आप 5,000 10,000 की नौकरी करके EMIs पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैंने देखा है लोगों को, जो मेरे यहाँ पायलट्स थे, 8-8 लाख रुपए सैलरी थी, आज वो अचार बेच रहे हैं। फेसबुक पे अचार बेच रहे हैं वो। मुझे नाम क्या कहना चाहेंगे आप, जॉब ठीक है या फिर अपना खुद का बिजनेस है, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? अपना खुद का बिज़नेस, किसी की नौकरी अच्छी नहीं है। अपना खुद का बिज़नेस अच्छा है। अगर आपको नहीं, जेड एयरवेज अगर आपको बुला लेती है तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली मैं लॉयल हूँ उसके लिए, आज भी लॉयल हूँ। मैं देखूँगा, एक एक चीज़ देखूँगा जेड एयरवेज की, क्या हमें वो नॉर्म्स दे रही है। अभी सुनने में आया है कि कार्लॉक्स और मिस्टर मुरली जलान, दुबई के 2 ओनर्स हैं, 2 बिजनेसमैन हैं, वो उन्होंने ये हायर की है जेड एयरवेज। तो अब तक तो आपने अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा कर लिया है, फिर भी आप उसको बिजनेस को छोड़ के आप चले जाएंगे? सवाल ही नहीं होता सर। वो देखते हैं कि कैसे मैनेज करने हैं, वो सब उस टाइम सिचुएशन क्या रहेगी। और मुझे भाई एक ही चीज़ पे यकीन है कि जहाँ ऊपर वाले ने रोज़ी लिखी है वही देगा। अब परेशान मत हो, ये हमारा काम नहीं है। मैं आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके साथ साथ जब जेड एयरवेज बंद हो गई थी, तो वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या निराश होकर घर बैठ जाएं या कोई सुसाइड जैसा कदम उठाएं, या खुद का एक अपना कुछ भी बिजनेस या अपने पैरों पे और ज़्यादा खड़े हो सकते हैं इस पर? मैं समझता हूँ कि आप रोड पे वड़ा पाव बेचना बेहतर है, किसी की ग़ुलामी करने से अच्छा है। वड़ा पाव बेच लें आप, और अगर आप 200 रुपये घर के कमा के जा रहे हैं अपनी मेहनत के, वो अच्छा है। क्योंकि आज का दौर वो है कि इतनी बुरी कंडीशंस हो गई हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट एक्सेलरेट हो रहा है। सही है, तो हर आदमी मेहनत को छोड़ के इजी मनी को पहले ही कैप्चर करेगा। मैं उनसे यही कहूँगा कि ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ईमानदार रहिए, बी ऑनेस्ट, मेहनत करिए, चाहे बिज़नेस में करें चाहे सर्विस में करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी बुरी होती है, बिल्कुल, मगर अपने आप को सेफ़ रखें, EMI से दूर रहें, लोनिंग से दूर रहें, कर्ज़ों से दूर रहें, अपना खर्च कम रखिए, सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा, आपको दोबारा कंपनी बुलाती तो जाएंगे आप, है ना? मैंने कहा कि उस टाइम सिचुएशन क्या होगी वो देखेंगे कि कैसा रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग कैसा। तो ये थे हमारे साथ में ज़ुबैर, जो कि बरेली शहर के ही हैं, और जिस तरीके से जेड एयरवेज ने निकाल दिया था, मैं बल्कि ये कहूँ कि कंपनी ही बंद हो गई थी, तो आके इन्होंने किस तरीके से अपने आप को संभाला और एक छोटे से बिजनेस से लेके एक हाईएस्ट बिजनेस कर रहे हैं। तो और भी जो इनके साथ साथ लोग जो थे नौकरी से हाथ धो बैठे थे, तो उन लोगों का भी एक ज़ुबैर भाई का पैगाम है कि आप चाहें तो अपना एक छोटा या बड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं, और अगर दोबारा से कोई ऑफ़र आता है तो जाने के लिए, देश सेवा करने के लिए आज भी ये एग्री रहते हैं। तो ऐसे लोगों की मिसाल देना भी चाहेंगे हम आपको कि एक ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने किस तरीके से अपने आप को संभाल कर अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और आज एक अच्छे से ओहदे पर हैं। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।